चीन में तबाही मचाने के बाद एचएमपीवी वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस अब भारत में पहुंच गया है। लोगों में इस वायरस को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एचएमपीवी वायरस से कैसे बच सकते हैं और इसके लक्षण क्या है। बताया जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्रों को प्रभावित करता है। एचएमपीवी के लक्षण सामान्य सर्दी जैसे होते हैं, जिसमें खांसी, घबराहट, नाक बहना और गले में खराश शामिल है। हालांकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में यह गंभीर श्वसन जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसके लिए तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होगी। यह हल्के से लेकर गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे स्थानों के संपर्क में आने से होता है और इसके लक्षण कई मामलों में कोविड-19 के समान होते हैं। यह वायरस कम इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों, बच्चों और वयस्कों को प्रभावित कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एचएमपीवी वायरस से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आपको मास्क लगाना जरूरी है। मास्क में N95 मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे संक्रमण का फैलाव कम हो जाएगा। जैसा कि कोविड-19 के दिनों के दौरान मास्क की वजह से वायरस का फैलाव कम हुआ था। आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस होने पर इलाज के लिए ऑक्सीजन, पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामाइन, बोनकोडायलेटर्स और कफ सिरप जैसी दवाओं के इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में इसके कारण अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मामले जरूर ट्रिगर हो सकते हैं। यह वायरस ज्यादातर कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों या फिर कमजोर इम्यूनिटी वालों को अपना शिकार बना रहा है। जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेशन के बाद 2019-20 में नोवेल कोरोना वायरस आया और दुनिया भर में तबाही मचाई। माना जा रहा है कि एचएमपीवी में भी कुछ बदलाव हुए हैं, पर इसके ज्यादा खतरनाक साबित होने का डर कम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एचएमपीवी वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको छींकते या खांसते समय रुमाल और कपड़े का इस्तेमाल करना होगा। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का आप उपयोग करना शुरू कर दें, जैसा कि कोविड-19 के दिनों में आप किया करते थे। खांसी और सर्दी से प्रभावित लोग सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें, जिससे कि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आपको इन दिनों दूसरों से हाथ मिलाना बंद करना होगा। एक ही टिश्यू पेपर या रुमाल का बार बार प्रयोग न करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आप बंद कर दें। किसी तरह का संक्रमण होने पर खुद से दवा लेना शुरू न करें। डॉक्टरों से सलाह लें, उसके बाद ही दवा लें। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में इसके कारण अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मामले जरूर ट्रिगर हो सकते हैं। यह वायरस ज्यादातर कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों या फिर कमजोर इम्यूनिटी वालों को अपना शिकार बना रहा है। जैसा कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन के बाद 2019-20 में नोवेल कोरोना वायरस आया और दुनिया भर में तबाही मचाई। माना जा रहा है कि एचएमपीवी में भी कुछ बदलाव हुए हैं, पर इसके ज्यादा खतरनाक साबित होने का डर कम है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। ये दुनिया भर में 60 साल से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 साल से हम सब इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि वायरस दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आरएनए वायरस है। डीएनए वायरस स्थिर होते हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वहीं आरएनए वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, यानी कि बदलाव होता रहता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि भारत जैसे देश में बच्चे समय रहते अच्छी इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। ऐसे में एचएमपीवी के भारत में बहुत फैलने या गंभीर रूप लेने की आशंका नहीं है।